आज के दौर में कुछ नेताओं का घमंड इस कदर है कि वे अपने ही कार्यकाल में जनता के पैसे से बने सार्वजनिक संपत्ति को अपना नाम देते हैं। शायद इसीलिए कुछ लोग सोचते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने प्रधानमंत्री होने का फायदा उठाकर खुद को एक भारत रत्न दे दिया, पर यह सरासर झूठ है। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को भारत रत्न देने की घोषणा करते हुए स्वयं कहा, मुझे पता है कि मैं संविधान की परंपरा को तोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने मेरे प्रधानमंत्री और कैबिनेट को बिना बताए यह निर्णय लिया है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इतने भावना विवश क्यों हो गए कि उन्होंने किसी को बताए बिना जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न प्रदान किया। जुलाई 13, 1955 को नेहरू सोवियत संघ और यूरोपीय देशों की सफल यात्रा के बाद देश वापस लौटे। शीत युद्ध और उससे उभरे अणु युद्ध के खतरे को लेकर सारा विश्व चिंतित था, भयभीत था। पंडित नेहरू के विश्व शांति के आह्वान और उसके लिए उनके अथक प्रयत्नों को सारे देशों ने सराहा और पहली बार वैश्विक राजनीति के पटल पर भारत को बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान मिला। देश के लिए यह इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि उनकी वापसी पर देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर खुद उन्हें लेने हवाई अड्डे पहुंचे। नेहरू का स्वागत करने के लिए जोश से, उमंग से भरे लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि नेहरू को वहीं लोगों को संबोधित करना पड़ा। एक दिन बाद देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू के सम्मान में एक राजकीय भोज यानी स्टेट डिनर का आयोजन किया और वहां उन्होंने पंडित नेहरू को भारत रत्न देने की घोषणा की। उन्होंने अपने भाषण में कहा, पंडित नेहरू की हमारे देश के लिए की गई आजीवन सेवाएं हमारे हाल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इनके महान जीवन काल का यह वर्तमान पक्ष, जिसमें ये मानव मात्र के लिए शांति के कार्य में नायक बनकर उभरे हैं, इसने इस सोने को और अधिक निखारा है तथा अपनी मीठी सुगंध से उनकी खूबसूरती और उनके आकर्षण को और अधिक बढ़ा दिया है। मुझे लगा कि मैं इससे अधिक और कुछ अच्छा नहीं कर सकता कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करूं, जो हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है। राजेंद्र प्रसाद ने लेखक दुर्गा दास से यह भी कहा, जवाहरलाल तो सच में एक भारत का जवाहर यानी भारत रत्न है। याद रखें कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री नेहरू एक दूसरे के वैचारिक प्रतिद्वंदी भी थे। 1949-50 में हुए पहले राष्ट्रपति चुनाव में भी नेहरू ने राजा जी को अपना समर्थन दिया था। बाद में भी राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के बीच हिंदू कोड बिल को लेकर प्रखर मतभेद हुए थे। राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति थे और नेहरू की खोटी प्रशंसा करने की ना तो उनको जरूरत थी ना ही इच्छा। उनके मन में नेहरू के प्रति असीम आदर था, बल्कि उस वक्त दुनिया भर के नेताओं को नेहरू के प्रति आदर था। हर भारतीय के मन में उनके लिए अपार प्रेम था। जिस व्यक्ति ने भारत एक खोज और विश्व इतिहास की एक झलक जैसे मूलभूत ग्रंथ लिखे, जिस व्यक्ति ने एम्स, आईआईटी, इसरो, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स जैसी संस्थाएं बनाकर आधुनिक भारत का निर्माण किया, बांध और उद्योग लगाकर कृषि एवं औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की, जिस व्यक्ति ने हिंदू कोड बिल जैसे कानून बनाकर करोड़ों महिलाओं को उनका हक दिलाया, जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 9 साल ब्रिटिश जेल में बिताए, जिस व्यक्ति के नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में ब्रिगेड बनाई, जिस व्यक्ति के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ने कहा, एक शक्तिशाली और आजाद भारत बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान इतिहास में दर्ज है। उन्होंने केवल भारत के नेता के रूप में ही मानवता की सेवा नहीं की, बल्कि शायद किसी और वैश्विक नेता से अधिक उन्होंने शांति के लिए मानव मात्र की इच्छा को मूर्त रूप दिया है। जिनके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने कहा, मैंने उस हर एक मौके को कीमती समझा जिसमें मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला। मुझे उनके मित्र होने का दावा करने में
गर्व महसूस होता है। जिस व्यक्ति के मृत्यु पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्यसभा में कहा, सभापति जी, भारत माता आज शोकमग्न है, उसका सबसे लाडला राजकुमार खो गया। मानवता आज किन्वंदना है, उसका पुजारी सो गया। शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया। दलितों का सहारा टूट गया, जन जन की आंखों का तारा टूट गया। विश्व के रंगमंच से एक प्रमुख अभिनेता अपना अंतिम अभिनय दिखाकर अंतर्ध्यान हो गया। जिस व्यक्ति को सरदार पटेल ने भारतीय जनमानस का हीरो और हमारा नेता कहा, ऐसे महान व्यक्ति के बारे में झूठ फैलाना पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही अपमान नहीं, बल्कि यह अपमान है स्वतंत्र भारत की पहली सरकार का, भारत के पहले राष्ट्रपति का। यह अपमान है हर भारतीय का।